चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो न्यू चैप्टर हमारा एल्कोहल्स वाला। तो एल्कोहल्स वाले चैप्टर में टोटल हम लोग को पहले तो 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आएंगे फिनॉल के ऊपर, साथ साथ में नहीं जाएंगे। जैसे पिछली बार किया था चैप्टर में, पहले हेलोअल्केन किया था, फिर हमने हेलोरिन किया था। वैसे यहाँ पे सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद में फिनॉल पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे ईथर, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है? अल्कोहल ग्रुप क्या होता है हमारा? कोई भी एक कार्बन की चेन होगी, OH अल्कोहल। फिनॉल क्या होगा? बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? OH फिनॉल। ईथर क्या होता है? RO ठीक है भाई। इट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये 3 चीजें हमारी, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे, देन फिनॉल पढ़ेंगे, देन ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझाता हूं तुमको, सुनना है सब लोग। कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करने पे तुमको या तो मिलेगा अल्डिहाइड या मिलेगा कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन अल्कोहल की डिग्री क्या है, ये याद करना है तुमको। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे या तो मिलेगा अल्डिहाइड या तो मिलेगा कीटोन। और इनका ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? इनका ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड या फिर कीटोन। और अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तुमने किसी 1 डिग्री अल्कोहल का खतरनाक ऑक्सीडेशन कर दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो डायरेक्टली तुमको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आई रिपीट, अल्कोहल का अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कीटोन, ठीक है। अब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे कई बार होता है, कई बार नहीं होता। अगर हुआ भी तो क्या देगा वो? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया तो डायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे क्या? क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब एक बात बताना, अगर इस साइड में चाह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर इसका उल्टा आ जाऊं मैं तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन, हाँ कि ना? तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? कीटोन। कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। मींस ये बात बाद की है कि भाई अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। तुम इसको याद रख सकते हो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा, और अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने इसका रिडक्शन किया कार्बोक्सिलिक एसिड का तो मेरे को अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और अगर इसका रिडक्शन किया तो मेरे को क्या मिलेगा? वापस अल्कोहल मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई सबके? हाँ या ना? यस समझे? इसको मैं आने वाले 2-3 चैप्टर में सब में यूज करूंगा, इस एक लाइन को, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन उल्टा देगा। अब अगर ये ऐसा है तो भाई जान लेते हैं कुछ चीजें कि भाई रेड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास में। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट में हम किस किस को यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट में हम लोग यूज करेंगे एक तो LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, इनमें से कोई एक इसको यूज करेंगे। LlH4 को H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट, जो थोड़ा सा कम रेड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट, इसमें हम लोग किसको यूज करेंगे? तो इसमें हम लोग यूज करेंगे सोडियम बोरोन हाइड्राइड, दैट इज NaBH4 को, ठीक है भाई। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है, जो काफी कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनमें हम लोग किसको यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे Cr2O3 को। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे KMnO4 को, K2Cr2O7 को, मेनली इन दो को यूज करेंगे, ठीक है। वैसे और भी होते हैं, बट हम लोग को जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा हम KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में Cr2O3, ठीक है, या फिर कई बार PCC भी होता है, ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रोमेट। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट में क्या यूज करेंगे हम लोग, LnH4 और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकल, और माइल्ड में यूज करेंगे NaBH4। लिखेंगे इस चीज को जल्दी। सर हम अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करेंगे क्या? सुनना भाई सब लोग यहाँ पे आगे। तो यहां से चैप्टर स्टार्ट किया, अब आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। सब लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। कैसे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी बात करते हैं, ध्यान देना। नंबर वन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्या भाई मेरे को ये भी बताने की जरूरत है कि अल्कोहल का ग्रुप OH ग्रुप होता है, बताने की जरूरत है क्या ये? No, sir. पक्का? नो सर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, जैसे कि मैंने बोला CH3CH2OH, कितने कार्बन की चेन है ये, कितने कार्बन की चेन है, 2, और एक अल्कोहल ग्रुप लगाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, हाँ कि ना? हाँ सर। अगर मैं बोलूं, मैंने बोला CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डायल। समझे क्या? यस सर। अगर मैंने बोला CH2OH CHOH एंड CH2OH, मैंने ये बोला, दैट इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई और, समझा क्या? चलो आगे। अब सर। हमने हेलोल्केन्स वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, क्या, कि जैसे कि एक कार्बन है, उसके ऊपर अगर 2 हेलोजन लगे हुए हैं, ऐसे क्लोरीन 2 लगे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, हाँ कि ना सब लोग? और अगर 2 आजू बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन्स लगे हुए हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं विसिनल, बोलता है कि नहीं? ठीक है। दीज आर बेसिकली डाइहैलाइड्स, अगर मैं डाइऑल की बात करूं, डाइऑल मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप, तो अगर कार्बन पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं तो इट इज नॉट अ बिग डील, हो सकता है ऐसा है, ये एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मैं तुमको एक बात बोलूं कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है, तो दैट इज हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप का होना इज हाईली अनस्टेबल। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई। तो ऐसा क्यों हुआ, सुनना है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये वाला जो ग्रुप है COH होगा क्या, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना आप सब, ये OH बॉन्ड है, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बनाएगा OH माइनस, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये ले लेगा O, बना लेगा O माइनस, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा और H2 निकल जाएगा, एंड दिस विल गिव C डबल बॉन्ड O और प्लस साथ में क्या दे देगा,
क्या दे देगा H2O। समझे क्या बात को, समझे? ठीक है, मींस एक OH पूरा जाएगा, एक H जाएगा और H2O निकल जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड हो। कैसे आया दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग, कैसे आई ये चीज समझना दोबारा से। यहाँ पे जेमिनल विसिनल यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे आजू बाजू वाले कार्बन है, अगर दो कार्बन पे OH ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सिंगल कार्बन पे ऊपर दो OH ग्रुप आ गए, जैसे कि ये OH दो ग्रुप आ गए सिंगल कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा भाई, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड है H का बॉन्ड ये टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यहां से पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा और O अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, एंड दिस विल गिव, जो ये जैसा रहेगा यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और जो नीचे वाला बॉन्ड लगा वो ये रहा, प्लस H प्लस ऊपर से निकला, OH माइनस नीचे से निकला और क्या बन गया H2O। तो अब इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, इसको क्या बोलते हैं जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनिल कार्बन। तो भाई अगर एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो अपने आप को कार्बोनिल कार्बन में चेंज कर लेता है विद द रिलीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल। समझा क्या बात को? यस सर। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, और यहाँ पे लिखना दिस इज हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप आना इज हाईली अनस्टेबल। लिखेंगे जल्दी। तो भाई अगली क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द डिग्री, और फिर बेंजाइलिक और एलाइलिक। ठीक है, तो अगली क्लासिफिकेशन नंबर टू अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे, तो ध्यान देना आप सब लोग, सुनना आप। लेट्स सपोज एक कार्बन एटम है, उस पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उस पे एक ही कार्बन और लगा हुआ है यहाँ पे, तो कितना डिग्री होगा ये, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, आगे ना। दूसरा कार्बन एटम है, उस पे OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन की चेन, तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। एक कार्बन है, इस पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ के ना सब लोग? Yes, sir. ठीक है, अब इसके अलावा लेट्स सपोज एलाइलिक अल्कोहल को अगर मैं बोलूं, इसको छोड़ो, एलाइलिक तो तुमको पता है, एलाइलिक का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक। हाँ या ना सब लोग? Yes, sir. यहां से एक चीज निकल के आती है क्या, कि अगर कोई तुम लोग को बोलता है बेंजाइल अल्कोहल, दैट मीन्स बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। आई रिपीट, बेंजीन के जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके अगले कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, OH, दैट इज फिनॉल। दिस इज एरोमेटिक, ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड दिस इज एलिफेटिक। ये नॉर्मल एलिफेटिक, जो नॉर्मल अल्कोहल जैसी रिएक्शन दिखाते हैं ना, ये वो रिएक्शन दिखाएगा, और ये एरोमेटिक रिएक्शंस दिखाएगा। समझे क्या बात को? देखिए जल्दी से लिखिए। सुनना भाई, तो ये तो हो गया हमारे क्या, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो ये चीज किताब में है जस्ट इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, पेपर में कुछ ज्यादा खास आता नहीं है, और जब रिएक्शंस करेंगे ना अपन तो ऑलरेडी ये चीजें कवर हो ही जाएंगी वहां पर। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। काफी बच्चों ने क्लास 11th में नहीं किया तो नॉमेनक्लेचर इसलिए बताता हूँ, सुनना आप। नॉमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहली चीज, अपना नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और इस साइड में क्या लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा।
हाँ या ना? वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लगाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, इथ मिथ प्रॉप लगाते हैं भाई। और 1s मतलब होता है एन होगा या फिर इन होगा या फिर आइन होगा, हाँ या ना? 2s ये लगेगा किसकी जगह, किसके लिए? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। ऐसे आ नहीं होता, डायरेक्ट देख के आ जाता है। हाँ ठीक है, और ये लगेगा साइक्लो के लिए, और ये लगेगा कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो भाई बाकी लोग पता है तुम लोग को ये चीज। अब पता है ये चीज ना ऐसे यहाँ पे इजी है क्योंकि चैप्टर के जो स्टार्टिंग में हम लोग को किताब में दिए हुए ये तो इजी है, बट द थिंग इज जब कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर करते हैं ना वहां पे इस चीज की जरूरत पड़ती है कि इसके हिसाब से चलना होता है, समझे क्या? अब सुनना है हमें CH3OH कितने कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन एक, तो मिथ METH, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और अल्कोहलिक ग्रुप है तो OL। साइक्लो है नहीं, कोई दूसरा एडिशनल ग्रुप है नहीं तो ये लिखेंगे नहीं, बस इधर जाएंगे मिथ एन ऑल, बट दो वोवल साथ में नहीं आते तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथेन ऑल, समझे? अच्छा एक सिस्टम और होता है नॉमेनक्लेचर का, दैट इज नॉट आईयूपैक, बट एक होता है इसको एक वर्ड दिया जाता है, इस पूरे को बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ भाई क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। हाँ अब जैसे कि मैंने बोला तुमको CH3 CH2OH बोला, हाँ कि ना? तो इसका आईयूपैक नेम दो कार्बन है, एन है और ऑल है, तो इसका आईयूपैक नेम तो हो जाएगा इथेनॉल। और वैसे इसको बोलेंगे ये कार्बिनॉल है, देखो CH3OH में से एक H हटा दिया बट ये था तो कार्बिनॉल पहले से, हाँ कि ना? और क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है साथ में, मिथाइल, तो इसका वैसे नेम होता है मिथाइल कार्बिनॉल, समझे क्या? कई एग्जाम में फालतू सा क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट कार्बिनॉल, कार्बिनॉल मतलब मिथनॉल, समझे क्या? चलो अब इसका नाम देखते हैं फिर, CH3 CHOH CH3 कितने कार्बन है इसमें? तीन, तीन है ना? तो प्रोपेन, और अल्कोहल कौन से ग्रुप पे लगा हुआ है? सेकंड, तो प्रोपेन टू ऑल, इजी है। अच्छा इसी को बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। पेपर में कई बार आती है चीज, कई बार डायरेक्टली नाम दिया जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, समझे क्या? चलो आगे, चलो नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे लगा दो एक OH इस वाले पे, इसका नाम बोला जरा। ब्यूटेन टू ऑल, भाई चार कार्बन है, सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल, हाँ या ना? इसी का एक और नाम है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसी का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, समझ में आई बात? बाकी लोग भाई चलो आगे लिखो आगे। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि पेपर के अंदर ना कई बार तुम लोगों को ये नाम दे दिया जाता है, फिर तुम पूछते हो कि भैया ये क्या चीज है, ठीक है? सर इसको आइसो करके क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अपन ने ऊपर देखो आइसो है। दिखाता हूँ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिखाता हूँ तेरे को आइसोब्यूटाइल अल्कोहल दिखाता हूँ क्या होता है। CH3 CH CH3 CH2OH, ये जो चीज है दैट इज, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल, हाँ अल्कोहल ये होता है। इसका नाम क्या होता है? आईयूपैक नेम क्या होगा इसका? 3 कार्बन की चेन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल, समझे क्या? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है? सुनना है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सुनना है।
1 2 3 4 कार्बन CH3 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 OH। इसका वैसा आईपैक नेम क्या होगा? कितने कार्बन चेन में? 1 2 3 कार्बन है, 3 है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे OH है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑल। तो ये होता है हमारा क्या? टर्शरी TERT, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा क्या बात को भाई? बाकी लोग Yes, sir. चल एक और आता है पेपर के अंदर, ये हमारी स्कूल क्लास की जो स्कूल की जो बुक है ना, उस टेबल में दिए हुए हैं ये सारे, देख लेना बाद में। एक और आता है पेपर के अंदर, सुनना आता है CCCOH OH, that is propane 1 2 3 ट्राइऑल। इसका दूसरा नाम होता है ग्लिसरॉल। सॉरी, समझे क्या? लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इनको। हाँ भाई, एक और लिख लो, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल होता है इथेन 1,2 डायॉल। इथेन 1,2 डायऑल। इसका आयुर्वेद नेम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। समझे? इसी से बनता आगे जाके ऑक्सैलिक एसिड। लिखो इसको जल्दी। ये कुछ नाम हो गए हमारे किसके, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है। एलिफेटिक मतलब चेन वाले। अब बात करते हैं फिनॉल वालों की बात। ठीक है, फिनॉल वालों में क्या नाम रखना है तुमको? उनका आयुर्वेद नहीं, कॉमन नेम याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार उनको उनके कॉमन नेम से बुलाया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद नेम रखने में, याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो निकाल भी सकते हो। जैसे कि ये है फिनॉल, इसका आयुर्वेद नेम और वो दोनों एक ही है, दैट इज फिनॉल। ठीक है भाई, हाँ कि ना? अब ऐसा हो सकता है कि OH ग्रुप के बाजू वाले पे CH3 लगाओ। ये भी हो सकता है कि OH ग्रुप के एक छोड़ करके CH3 लगाओ, और हो सकता है कि OH ग्रुप को 2 छोड़ के CH3 लगाओ, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा। हाँ कि ना? तो आईपैक नेम के हिसाब से इसका नाम होगा 2 पे क्या ग्रुप लगा हुआ है? सेकंड वाले कार्बन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। समझे क्या? इसका नाम 3 मिथाइल फिनॉल, और इसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब आगे की बात करता हूं, सुनना है आप सब लोग। अगर इसको आईपैक नेम ना लेकर के कॉमन नेम से लिखें, इसको बोलते हैं O फॉर ऑर्थोक्रेसोल, CRESOL। क्या नाम बोलते हैं इसको? ऑर्थोक्रेसोल। समझे क्या? इसको बोलते हैं मेटाक्रेसोल, और इसको बोलते हैं पैराक्रेसोल। समझे बात सब लोग? सर अगर मिथाइल के जगह कुछ और लगा तो बस वही लग जाएगा? हाँ, नहीं, मिथाइल के लिए कुछ और क्रेसोल नहीं आया, कुछ और नाम आया उसका। समझे? कुछ और नाम आएगा? हाँ, आगे सुनना आप। अगर ऐसा है कि बेंजीन के ऊपर आजू बाजू में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, OH दोनों ऐसे हो सकते हैं। बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप एक छोड़ के हो सकते हैं, ऑर्थो पे मेटा पे, और बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ या ना सब लोग? बोलो भाई। इसको बोल, इसका आईपैक नेम हो गया बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्योंकि अब इसको मैं नंबर 1 दूं या इसको नंबर 1 दूं, तो किसी को नंबर 1 नहीं देंगे, बेंजीन लिखेंगे 1,2 डाइऑल। समझे क्या? यहां पे बेंजीन 1,3 डाइऑल, और यहां पे बेंजीन 1,4 डाइऑल।
समझ में आई बात सबको? हाँ भाई। और कॉमन नेम अगर मैं इनके बोलूं, ठीक है, तो इसका नाम है कैचोल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम है क्विनॉल। याद रहेगा भाई सबको ये चीज? देखो यहां पे तुमको ये नहीं बोलेगा 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल कि भाई सेकंड वाले पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी और बेंजीन के ऊपर है फिनॉल, नहीं बोलेगा कोई। क्या बोलना है? बेंजीन है, 1-2 कार्बन में डिसाइड नहीं कर पा रहे 1 कौन सा है 2 कौन सा है, तो सिंपल सी बात है बेंजीन 1-2 डायोल, बेंजीन 1-3 डायोल, बेंजीन 1-4 डायोल, और इनके कॉमन है कैचोहॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। ठीक है भाई, देखेंगे जल्दी। चलो सुनना आगे भाई। तो ये तो हो गया हमारा क्या, नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल के जो इनमें मतलब याद क्या करना है, कॉमन नेम याद कर लेना है इनके। क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार रिएक्शन के अंदर सीधा बोल दिया जाता है कि क्विनॉल को इसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि क्विनॉल क्या होता है। समझे क्या सब लोग? चलो अब आगे की बात करता हूं मैं, ध्यान देना है। और ईथर के अपन बाद में करेंगे, जब ईथर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उसका नॉमेनक्लेचर उसके साथ में करेंगे। अब मैं बात करता हूं आगे अल्कोहल के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल भाई, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HOH और यहां पे 2 लोन पेयर, हाँ कि ना? Where oxygen atom, O atom is sp3 hybridized होता है भाई, होता है सब लोग ठीक है। हाँ। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 104.5 डिग्रीज बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। पिछले साल पढ़ा था ये हमने। तो अब एक काम करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन की चेन जोड़ दो, कितनी भी लंबी हो सकती है। हाइड्रोजन की जगह पे तुमने क्या जोड़ दी? कार्बन की चेन, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन की जो ये कार्बन की चेन है ये ज्यादा बल्कि ग्रुप है या हाइड्रोजन ज्यादा बल्कि ग्रुप है? बोलो भाई। चेन। अब अगर ये बल्कि ग्रुप होगा तो ये इसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा? तो ये जो एंगल है यहाँ पे वो 104 पॉइंट ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन 104.5 डिग्री। समझे क्या? समझे? इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी चेन है वो अपनी जगह से नहीं खिसकेगी, हाइड्रोजन ज्यादा खिसकेगा। दैट डजंट मैटर यार, जस्ट सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा अच्छा खासा, देयरफॉर उसकी वजह से क्या होगा? जब रिपल्शन होगा तो ये दूर भागेगा तो ये एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 104.5 डिग्री होगा। बस इतना मतलब है, समझे क्या? तो बड़ा होगा बस। हाँ। greater than 104। हाँ ठीक है। बाकी ऑक्सीजन एटम अभी भी क्या रहेगा? ऑक्सीजन एटम अभी भी On its place। sp3 हाइब्रिडाइज, प्लेस पे तो रहेगा ही बट sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। समझे? हाँ सर। When it comes to phenol, मैं बोल सकता हूँ ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ, हाँ कि ना? हाँ। और इधर पे लगा हुआ है H ग्रुप और इधर पे लोन पेयर, हाँ कि ना? और इन दोनों का जो एंगल होता है, इन दोनों का एंगल वो लगभग कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? समझे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन का क्या होता है? रिपल्शन होता है, ये एंगल 109 डिग्री हो जाता है। बट यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन एटम है O एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। चलो तो हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये हुए हमारे स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, फालतू की बातें। अब सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट
नंबर वन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, किससे? तो नंबर वन फ्रॉम अल्कीन, अब सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, अभी सुनना है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और हरदम जब भी पढ़ेंगे पूरा नाम बोलेंगे इसका, याद हो जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मतलब एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करना है, हाइड्रेशन मतलब H2O ऐड करना है टू फॉर्म अल्कोहल। मीन्स अगर एक अल्कीन है हमारे पास में और अगर हमने उसमें H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो हमको एक कार्बन पे H मिलेगा और एक कार्बन पे क्या मिलेगा? OH। इट्स लाइक अगर ये अल्कीन था, सॉरी, अगर मैं बोल दूं ये अल्कीन था, इसमें ये हुआ, अगर मैं बोल दूं मेरे पास ये है ब्यूटूइन, ठीक है, उसमें मैंने H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे H, तो यहां मिलेगा मेरे को एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे H। लेकिन अगर मैंने किसी अनसिमेट्रिक अल्कीन में डाला, अनसिमेट्रिक अल्कीन जैसे कि ये रहा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, उसमें अगर मैंने H2O डाला तो सिंपल सी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, एक कार्बन पे जाएगा OH और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा H, तो जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे जाएगा H, जिस पे कम है वहां पे क्या जाएगा? OH। क्लियर है बात सबको? क्लियर है? यस सर। पेपर में आने लायक चीज क्या है इसका? हाँ भाई, पेपर में आने लायक चीज क्या है? मैकेनिज्म में क्या? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, मतलब अल्कीन में तुम H2O ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसका क्या वो है, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म है, ये आएगा पेपर में, सुनना आप। तो भाई सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं दो लोन पेयर, उस पर अटैक करेगा H प्लस। हम लोग मैकेनिज्म किसका लिख रहे हैं पहले ये बात कर देता हूं मैं। मैकेनिज्म में अब देखो ज्यादा वो नहीं करना कि क्या बोलते हैं ये उठा लिया ये उठा लिया, नहीं, एक सिंपल सा अल्कीन लो दैट इज इथीन, उसमें डाल दो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए एक कार्बन के ऊपर जुड़ेगा OH और एक कार्बन के ऊपर जुड़ेगा H। इसका मैकेनिज्म हम करेंगे, ये नहीं कि भैया ये वाला करेंगे ये वाला, भाई इसमें फिर मार्कोनिकॉफ रूल भी लगा के दिखाना पड़ेगा, तो इसका करते हैं, तो ध्यान देंगे आप सब लोग। सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं दो लोन पेयर, O के ऊपर, उस पे H प्लस के लोन पे, ये O के जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेंगे एंड दिस विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, जिसको तुम लोग बोलते हो H3O प्लस, बोलते हो भाई, बोलते हो H3O प्लस, वो ये होता है H3O प्लस, जो तुम लोग क्लास 11th में लिखते थे H3O प्लस, बेसिकली वो ये होता है, उसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसने बॉन्डिंग के लिए दे दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज आ जाता है प्लस का। समझेगा बात को? अब क्या होगा, अल्कीन जो है मेरा, अल्कीन, एरो ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं, अल्कीन, और उसमें कौन अटैक करेगा? अल्कीन के पास ये बैठा हुआ HO, छोटा बनाता हूं मैं थोड़ा, सुनना, अल्कीन जो है मेरा, ठीक है, प्लस ये जो बैठा हुआ है HO लोन पेयर H विद अ प्लस चार्ज। भाई क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों? क्योंकि H3O प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है H2, H3O प्लस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? H2। तो क्या होगा, पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैं अल्कीन ऐसे बना रहा हूं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट के इस पे शिफ्ट होगा, हेट्रोलाइटिकली टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये पोलर मीडियम है, H3O प्लस एसिड से मिला, तो ये पोलर मीडियम प्रोवाइड करेगा, तो ये बॉन्ड मेरा हेट्रोलाइटिकली टूटेगा, हेट्रोलाइटिकली टूटेगा तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये O अपने दो लोन पेयर कंप्लीट करने के लिए
यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो लेना चाहेगा और अपने 2 लोन पेयर कंप्लीट करेगा। तो ये क्या बन के निकलेगा बताओ, अगर दोनों लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन ओ ले लेगा अपना लोन पेयर बनाने के लिए, तो एच के ऊपर क्या चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव। 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 तो यहाँ से जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा वो किस पर अटैक करेगा? किस पर अटैक करेगा? H प्लस। एच पे। एंड दिस विल गिव, तुम लोग एक सीधी लाइन में लिखना तुम लोग, दिस विल गिव सी, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर इस पर माइनस गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज बचेगा? नेगेटिव। अरे ये बॉन्ड टूट के इधर गया तो इस पे क्या बचेगा? पॉजिटिव। 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 और सी बॉन्ड बॉन्ड, और यहां से ये H इसने ले लिया तो इसके ऊपर आ गया हाइड्रोजन, और क्या निकल गया? क्या निकल गया? H2O विद 2 लोन पेयर्स। हाँ या ना सब लोग? हाँ यस। बाकी लोग भाई? अब क्या होगा? यस सर। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है दैट इज सी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं सी, इधर पे मैं ये CH3 को H को इधर की ओर लिख रहा हूं मैं प्लस, और फिर H2O का मॉलिक्यूल आया H, H2O इज H, O विद 2 लोन पेयर्स H, O का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा एंड दिस विल गिव C, C O H लोन पेयर H विद लोन पेयर विद प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया कार्बन के साथ प्लस के साथ बॉन्ड बनाने में, तो बॉन्ड बन गया। जब एक लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। हाँ या ना सब लोग? हाँ। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है C O H H प्लस विद लोन पेयर, अब क्या होगा यहां से? ये अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा, हाइड्रोजन छोड़ के लोन पेयर ले लेगा एंड दिस विल गिव CH3COH, और क्या निकल जाएगा? H प्लस। अब ये H प्लस कोई दूसरा H2O मॉलिक्यूल ढूंढेगा और ये काम फिर चलेगा, फिर H प्लस निकलेगा, फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल ढूंढेगा और ये काम दोबारा चलेगा। समझे? और यू कैन से कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, इसको ये छोड़ते ही साथ में जो दूसरा H2O मॉलिक्यूल है वो उसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा एंड दिस विल गिव CH3CH2OH प्लस H3O प्लस, ये बन गया H3O प्लस, और यहां से रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तुम ये भी बोल सकते हो कि H प्लस निकलेगा, और तुम ये भी बोल सकते हो कि H3O प्लस बनेगा और ये रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। समझे क्या? सर आप एक बार रिपीट करेंगे? रिपीट करता हूं मैं, इसको लिख लो एक बार, दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है? इसको लाइन से लिखना बिल्कुल, पहली स्टेप, और एक एक लाइन छोड़ना इनके बीच में। अभी जब दोबारा स्टेप रिपीट करूंगा, एक दो चीजें लिखाऊंगा। ये इस रिएक्शन के लिए कर रहे हैं हम लोग, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। समझे क्या? यस सर। लिखो जल्दी पहले इसको। सुनना भाई, यहां पर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, इस चीज को समझना है आप। हमने इसके लिए क्या था कि C डबल बॉन्ड C अल्कीन है प्लस H2O डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, दिस विल गिव CH3 CH2OH, ये आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि भाई H प्लस डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो H के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर, ये दोनों के दोनों लोन पे H प्लस पे अटैक करेंगे और हमको क्या मिलेगा? H3O प्लस, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है HOH लोन पेयर विद प्लस चार्ज। हाँ या ना सब लोग? ठीक है? अब आएगा हमारा अल्कीन, तो ये रहा हमारा अल्कीन, ठीक है? प्लस प्लस HO लोन पेयर विद प्लस चार्ज HH, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस पे आएगा इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 लोन पेयर बनाने हैं। ऑक्सीजन हरदम 2 लोन पेयर के साथ में स्टेबल होता है sp3 हाइब्रिडाइज, समझे? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये बॉन्ड तोड़ेगा,
इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, यहाँ पे जो ये बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये इस पर अटैक कर देगा। किताब में इसी चीज को डायरेक्ट दिखाया हुआ है, बट वो हुआ कैसे है, पहले इस पे माइनस चार्ज आएगा फिर इस पे आएगा, तो दिस विल गिव। अब चेक करो, ये बन जाएगा सी, इस पे आएगा प्लस चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटा है। यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, माइनस ने H+ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज आएगा H प्लस H2O दोबारा से निकल गया विद लून। ठीक है, अब ये वाला जो है CH3C प्लस H2O HOH, ये अटैक करेगा इसके ऊपर एंड दिस विल गिव CH3COH H। भाई इसके बाद जो दो हाइड्रोजन है ऊपर और नीचे लगा दिए, और इसके साथ में क्या जुड़ गया, O जुड़ गया, लोन पेयर विद प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि O ने जब अपना एक लोन पेयर दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो O के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, ये आ गया। अब क्या होगा, CH3CHHOH लोन पेयर विद प्लस चार्ज। या तो तुम ऐसा बोल दो कि यहां से हाइड्रोजन टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा एंड दिस विल गिव CH3COH प्लस H+, या तो ऐसा बोल लो H+ अगला मॉलिक्यूल ढूंढेगा पानी का और ये काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि यहीं की यहीं पे दिखा सकते हो कि जो दूसरा कोई मॉलिक्यूल है H2O का कोई दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, भाई जैसे ही H+ टूटेगा ये O इस पे अटैक कर देगा एंड दिस विल गिव CH3CH2OH प्लस, और जब ये इस पे अटैक कर देगा तो दिस विल गिव H3O प्लस अगेन। हाँ या ना सब लोग, एक ही बात है। या तो तुम बोल सकते हो कि भाई जैसे ही इसने अपने लोन पेयर वापस लिए H+ निकलेगा और H+ दोबारा H2 पे अटैक करके दोबारा ये काम चालू करेगा। या फिर तुम बोल सकते हो कि एक कोई H2O मॉलिक्यूल है उस पे इसने अटैक किया, तो भाई सिंपल सी बात है, ये H3O+ बन गया और ये अल्कोहल बन के साइड निकल गया, तो ये तुम्हारा H3O+, फिर काम दोबारा यहां से चालू हो जाएगा। समझे क्या? हाँ सर। बाकी लोग यस सर। अब सुनना यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप अगर मैं बोलूँ, ये पहले स्टेप का नाम क्या होगा, तुम H+ को ऐड कर रहे हो। भाई यहां से अगर ये अपना लोन पे ले लेगा, H+ बन के निकला, H+ किस में ऐड हो रहा है, H+ किस में ऐड हो रहा है, बोलो, अल्कीन में, अल्कीन में ये जो H+ एटम है ये अल्कीन में ऐड हो रहा है। तो पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। समझ में आई बात सबको? अच्छा, H2O के ऊपर लोन पेयर है, H2O में O के ऊपर लोन पेयर है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर ये लोन पेयर है मीन्स ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ या इलेक्ट्रोफाइल हुआ? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस लविंग हुआ ना, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या बोल सकता हूं मैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक वाटर ऑन कार्बोकैटायन। हाँ कि ना, जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक वाटर ने अटैक किया, हाँ या ना? अच्छा, वाटर न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, ठीक है। और इसमें से दोबारा से ये H जो है वो H+ बन के निकल गया। भाई ये H जो है H+ बन के निकला, तभी तो H3O+ बना, हाँ या ना? हाँ। तो इसको मैं बोल सकता हूं डीप्रोटोनेशन। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। डी का मतलब होता है निकल जाना, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन निकल गया। H+ प्रोटॉन ही तो होता है, क्यों भाई? H के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, और अगर मैं H+ बोल रहा हूं मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल, तो बच्चा क्या, प्रोटॉन। तो H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन निकल गया, इसको क्या बोलूंगा मैं, डीप्रोटोनेशन। समझ में आई बात सबको? पेपर के अंदर बहुत बार आता है ये रिएक्शन लिखने के लिए, मतलब मैकेनिज्म आता है कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए। ठीक है, देखो जल्दी से एक बार। हाँ भाई, तो ये हो गया एक तरीका। अब एक चीज और है, ध्यान देंगे, लिखेंगे वहां पे।
प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन में ही एक और चीज लिखेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन में एक और रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर के अंदर नाम से आती है सीधी, समझे कि एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोलो भाई, बोलो सब लोग को, बोलो भाई। यस सर। क्लास 11 में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, डाइबोरेन। डाइबोरेन पढ़ा था, दैट इज B2H6, बट असली में फॉर्मूला होता है BH3 ट्वाइस। ठीक है, B2H6 बोलते हैं बट असली में फॉर्मूला क्या होता है, BH3 ट्वाइस। मतलब दो बोरेन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपस में। आप ध्यान देना, इफ इट इज लाइक, ध्यान देना आप पहले समझना, फिर इसको समझाऊंगा मतलब कि पहुंचेगा हम इसको देख करके। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने बोला प्लस HBH2। यहां पे जो BH3 है ना, BH3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, HBHH लिख सकता हूं कि नहीं सब लोग? बिल्कुल। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि डायबोरेन पूरा रहता है, तो डायबोरेन टूटेगा तो होगा क्या, ध्यान देना यहाँ पे, ये H टूटेगा यहां से और एक H इसको मिलेगा, समझे? ये बॉन्ड टूटेगा, ये लेगा माइनस, ये टूटेगा, सॉरी मेरी गलती, ये टूटेगा, हाँ ये लेगा माइनस, ये लेगा प्लस, और H ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सॉरी H ज्यादा डायबोरेन ना, B टूटेगा, 2 मिनट को, B टूटेगा, 2 मिनट को, इसका मैग्नेट जान दो मेरे को, HBH2 B ग्रुप 13 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आगे ना यूरिक एसिड है, ठीक है। ये वाला H इसके पास जाएगा और ये जो है ये टूट करके ये माइनस बनेगा और ये माइनस बन के इसके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 के पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? हाँ भाई, ग्रुप 13 के पास में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और एक एक हाइड्रोजन का 1 2 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, हाँ कि ना? तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, और इस माइनस को कौन कैप्चर करेगा? ये बोरॉन। क्यों? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। समझ में आई बात सबको? समझ में आई बात? बट दिक्कत पता क्या हो जाती है इस चक्कर में, ना तो ये ऑक्टेट ही कंप्लीट कर पाता और हाइड्रोजन को भी हाथ से गवा देता है। बेसिकली ये हाइड्रोजन इसके पास जाता है और हमको मिल जाता है CH3CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये कार्बन यहाँ बॉन्ड बना लेता है और हमको मिलता है C, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, H और यहां पर लग गया BH2। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पहले B देखो, B H H H B H H H ऐसे होता है मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड तोड़ता है, तोड़ने के बाद में इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये ढूंढता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे ये माइनस बनता है, ये ऑक्टेट बनाना चाहता है बट यहां से हाइड्रोजन ये ले जाता है, समझे? तो ये बॉन्ड इसके साथ में बना लेता है और हाइड्रोजन यहां निकल लेता है। तो यहां पे क्या बना? CH3CH2 और साथ में CH2 और साथ में BH2 जाके जुड़ गया है। समझा क्या ये चीज सब लोग? अब आगे सुनना। अब एक और मॉलिक्यूल आएगा ऐसे ही, अल्कीन का एक और मॉलिक्यूल आता है, तो प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में छोटा लिखता हूं, समझ में आ गया है तो तुम लोग को ध्यान देना है। मैंने लिखा था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBH ट्वाइस। H इधर जाता है और B इधर जाता है, तो दिस विल गिव CH3CH2CH BH2। अब एक और अल्कीन ऐड करते हैं इसमें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक और अल्कीन ऐड किया इसी में,
तो अगेन ये अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देता है और यहां कार्बन से क्या बनाता है, चेन बनाता है। तो दिस विल गिव CH3 CH2 CH2 B, और देखो एक हाइड्रोजन दे दिया यहां पे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन दे दिया मान लेते हैं, और यहां कार्बन से चेन बना ली, मतलब बन गया CH2 CH2 CH3 और यहां पे एक हाइड्रोजन। हाँ या ना सब लोग? हाँ भाई, देखो मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो, टाइम खत्म होने वाला है तुम्हारा। आगे सुनना भाई, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, सुनना है आप सभी। इसमें दोबारा से एक और अल्कीन आएगा प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, और अब ये वाला जो हाइड्रोजन है दोबारा इसको दे देगा और ये वाला कार्बन इसके साथ में जाके बॉन्ड और ये हाइड्रोजन इसके पास। तो अब तुम्हारे पास में मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ध्यान देना आप, एक बोरॉन बचेगा और 3 ऐसे मॉलिक्यूल, 1 2 और सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे, मींस CH3 CH2 CH2, ऐसे कितने मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये एक ये रहा, और जब यहाँ पे बोरॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो CH3 CH2 CH2B, मतलब ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे विद बोरॉन। हाँ या ना सब लोग? हाँ भाई। यस। तो उसमें फिर अगर हम लोग डालेंगे, ध्यान देना आप, उसमें डालेंगे हम लोग H2O H2O2 एंड थोड़ा सा बेस, समझे? H2O H2O2 और थोड़ा सा बेस, तो द आंसर विल बी CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH थ्राइस। समझ में आई बात सबको? समझे? हाँ भाई, समझे या नहीं? सर वो लास्ट का स्टेप नहीं समझ पाया। देखो H2O डालेंगे, थोड़ा सा H2O2 काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम पानी डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और हल्का सा बेसिक मीडियम डालेंगे, तो ये जो CH3 CH2 CH2B था, इसको 3 OH मिल जाएंगे, ये बना देगा BOH थ्राइस, और यहाँ पे OH मिलेगा और ये बनेंगे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये CH2 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 OH जो है यहाँ पे जाएगा OH जाके जुड़ेगा, इसको मिलेगा BOH थ्राइस, ये BOH थ्राइस बनेगा। समझे क्या? ओके सर। लिखेंगे इसको जल्दी से एक बार, सुनना भाई यहाँ पे आ गए। तो अब इस रिएक्शन को पता कैसे लिखा जाता है, सुनना। अगर पेपर के अंदर ये रिएक्शन आएगी तो मैं कैसे लिखूंगा, समझना है। पेपर के अंदर आई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, ध्यान देना आप, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, मतलब प्रोपीन, प्लस H BH2 ट्वाइस, दैट इज BH3 ट्वाइस बेसिकली। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, हमको क्या मिलेगा भाई, CH3 CH2 CH2 BH2, एक हाइड्रोजन निकल के इधर चला गया और BH2 बच गया। अब उसमें दोबारा से, जैसे किताब में लिखा हुआ है ना अल्कीन, तो उसमें दोबारा से अल्कीन डालेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक H यहां से उठ करके चला जाएगा और मेरे को क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 2 बार लग गया और B, और एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन अभी बचेगा। फिर इसमें मैंने दोबारा से अल्कीन डाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, ये हाइड्रोजन यहां से निकल के इधर लग गया और इधर बोरोन के साथ में बॉन्ड, तो ये बन गया थ्राइस B। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने क्या क्या डाला, H2O डाला, H2O2 डाला और OH माइनस डाला, तो हम लोग को आंसर में क्या मिला, CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH थ्राइस। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? हाँ सर। और अगर मेरे को पेपर में कई बार ये आती है रिएक्शन कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें पता है इसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें इस तरीके से लिखा जाता है इसको, थ्राइस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O OH माइनस H2O2, ये लिखा है। देखो 3 अल्कीन है, एक BH3 ट्वाइस है
और ये वाला ग्रुप, तो तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना है भाई इसका अल्कोहल, दैट इज CH3CH2CH2OH प्लस BOH थ्राइस। आई बात समझ में? हाँ सर। पेपर के अंदर कई बार आएगा कि डायरेक्ट ये रिएक्शन दी रहेगी, तुमको लगेगा पता नहीं क्या ही पूछा हुआ है, बट बेसिकली यही रिएक्शन को इस तरीके से लिखा हो। ठीक है, अब आगे सुनना है, सुनना है सब लोग। अगर मैंने इस अल्कीन में H2O ऐड करता इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन पढ़ी, अगर इस अल्कीन में मैं H2O ऐड करता इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो हाइड्रोजन वहां ज्यादा हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो आंसर मिलता CH3 और आंसर मिलता CHOH, मिलता है ये। बट यहाँ पे इस रिएक्शन में तुमको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इसका अपोजिट मिल रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि H2O ऐड हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब पेरोक्साइड होगा कहीं पे। ये तो रहा है H2O2। हाँ हाँ लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली तुमको पता है वहां पे ये नहीं लिखना है कि भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से पानी ऐड हुआ है, तुमको वहां पे लिखना इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। मैकेनिज्म में देखेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा हुआ नहीं है, बस ऐसा लगता है। इट सीम्स H2O इज एडेड टू अल्कीन according to एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उतने से सिंगल आंसर के साथ ये भी लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये भी लिखना पड़ेगा वहां पे कि इसका टू यूज किया हम लोगों ने इसको, क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ कर रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ मिल रहा है, बट अगर हम लोग को उल्टा अल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो आंसर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? हाँ सर। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। सर वो अब सुनना इनका यूज कहाँ पे है, सुनना यहाँ पे। जब अपन स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा और क्या अपना दिमाग काम करता है, सुनना भी आप सब लोग। मैंने बोला जैसे कि तुम लोग को कन्वर्ट प्रोपीन TO2 प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन 2 ऑल। तो जैसे पिछला वाला जो चैप्टर था उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं तब ये सारी रिएक्शन करवाई नहीं थी तुमको। तब तुम लोग क्या करते थे, प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें अगर तुम लोगों ने डाला H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ तो तुमको मिलेगा CH3 CHOH CH3 मिलेगा, प्रोपेन 2 ऑल मिल जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल। और प्रोपेन 1 ऑल के लिए तुम लोग पिछले चैप्टर में क्या करते थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें पहले डालते थे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और तुमको मिलता था CH3 CH2 CH2 Br मिलता था। Br और उसको फिर तुम रिप्लेस करवा देते थे KOH एक्वस से, तो तुमको OH मिल जाता था Br की जगह पे, CH3 CH2 CH2 Br मिलता, OH मिलता था फिर। अब इसकी जगह तुम ये भी कर सकते हो, जैसे किसी ने बोला अल्कीन टू प्रोपेन 1 और कन्वर्ट करना है तो तुम बोलो भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBH2 ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O H2O2 OH माइनस, डायरेक्टली आंसर विल बी CH3 CH2 CH2 OH। समझे क्या? सर जो अपन ने पेरोक्साइड यूज किया, इन तीनों में से कोई एक यूज किया? नहीं, तीनों यूज किए हैं। समझे क्या ये चीज? हाँ। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, तो एक्चुअली दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम ये वाली रिएक्शन लिखोगे रादर देन दैट, बट पिछले चैप्टर में ये रिएक्शन थी नहीं, इसलिए मैं इसी से करवा रहा हूँ। समझ में आई बात सबको? ठीक है सर। लिख के रखेंगे इन तीनों रिएक्शन को अभी की भी, जल्दी से। हाँ तो भाई इतना करते हैं आज के लिए अल्कोहल वाले चैप्टर में। अगली बार जब मिलेंगे तो इसके आगे प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम हेलोल्केन, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अल्डिहाइड कीटोन से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ईस्टर से किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।